तो नमस्कार, मैं हूँ अजय कुमार और आज का जो विषय है वह काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब भी हम परवरिश की बात सुनते हैं, जब भी ये शब्द हमें सुनने को मिलता है, तो हमारे दिमाग में केवल उस बच्चे का पालन-पोषण ही नजर आता है। लेकिन हमारे अनुसार इसके साथ-साथ भी कई ऐसी चीजें हैं जो उस बच्चे के पूरे जीवन काल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, जब माँ के गर्भ में होता है, तब उसकी ना कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई बंधन होता है। लेकिन जब वह अपनी पहली सांसें इस दुनिया में लेता है, तब उसके पास, उसके साथ कई संबंध, कई जाति, कई धर्म, अमीरी, गरीबी का टैग लग जाता है और उसका बोझ हो जाता है। और उस समय वह बच्चा, उस समय वह शिशु एक खाली मेमोरी कार्ड के समान होता है। यानी आप उसमें जो चाहे वो भर सकते हैं। मेरा मतलब ये है कि आप उसे जो भाषा सिखाए वो भाषा बोलेगा, आप उसे जो संस्कार देंगे वो संस्कार उसका जीवन भर रहेगा। तो यही बात है कि जब वह बच्चा अभी पैदा हुआ है, अभी नया दुनिया में आया है, तो वो इस दुनिया से क्या है, अनजान है। तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा कि जिसमें क्या होता है कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को रोज गाली देता है, उससे झगड़ा करता है और उसका एक 4-5 साल का बच्चा होता है जो उसे पीटते हुए देखता है। तो क्या होता है, एक दिन की कोई व्यक्ति उस बच्चे से पूछता है कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हैं? तो वह बच्चा बोलता है कि अपनी डैड की तरह या अपने फादर की तरह मैं बड़ा होऊंगा और पैसा कमाऊंगा और शादी करूंगा और अपनी वाइफ को पीटूंगा, मारूंगा। और ये जो शब्द आपने सुना, ये भले ही आपके लिए एक बचपना हो सकता है, लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि उसमें उसका भविष्य दिख रहा है। तो इस कहानी और इस जो लाइन को सुनाने का हमारा उद्देश्य यही है कि आप तो क्या करते हैं, आपका उठना बैठना कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपका किसी व्यक्ति से बात करने का लहजा क्या है, वो सब मायने रखता है। वो सब उस बच्चे को प्रभावित करता है। ये सब इसलिए बातें मैं बोल रहा हूँ कि मैं भी एक शिक्षक हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ और मेरे अनुसार क्या हमेशा ये सही है कि किसी भी बच्चे का पहला शिक्षक उसकी माँ, उसकी फैमिली होती है। तो अगर वो सही रहे तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होता है। तो उसके बाद से क्या होता है, उसका जीवन का पहला पड़ाव शुरू होता है, जिसका फैसला आप करने वाले होते हैं कि उसे अच्छी शिक्षा दे, अच्छे संस्कार दे या उसे अपने साथ अपने काम में लगाए। तो अगर आप उसे अच्छी शिक्षा संस्कार देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आगे चलकर एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा और खुश रहेगा। लेकिन वही आप कुछ रुपयों बचाने के चक्कर में, कुछ रुपयों के लालच में आप उसे अपने साथ काम पे लगाते हैं, उसका परवरिश, उसे अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, तो वही बच्चा जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको गाली देगा, आपको पीटेगा, आपके साथ मारपीट करेगा। और वहीं पे उस समय लोग बोलेंगे कि देखो कैसा बच्चा है कि अपने माँ बाप को गाली दे रहा है, मारपीट कर रहा है। तो लेकिन उस समय उन लोगों को कौन बताए ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये उन्हीं के कारण, उन्हीं की गलतियों के कारण पैदा हुई है, जो गलतियां उन्होंने अपने बच्चों के साथ की थी। तो इसलिए ये जो भी गलतियां हैं, इससे काफी सावधान रहे। और जो भी मैंने ये सुनाया है, जो भी हमारे यहाँ पर बातें हो रही है, वो कोई मनगढ़ंत कहानी या फिर कोई जोक नहीं है। ये आंखों देखी घटनाएं हैं जो ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इससे क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में आप लोगों ने देखा होगा कि बोलते हैं लोग कि हमारे पास पैसे नहीं है पढ़ाने के। ये बात गलत है। भले ही वह व्यक्ति पूरे दिन जाकर मजदूरी करेगा, 500 रुपया कमाएगा और 200 का शराब पीकर आएगा और घर में मारपीट करेगा।
और बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में या फिर अच्छी शिक्षा दे पाऊँ। तो ये सभी बातें गलत हैं। और आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने बच्चे को अपनाया है, उसे जन्म दिया है, तो भले ही आप एक रोटी कम खाएँ लेकिन उसे सही शिक्षा एवं संस्कार दें। और आपने गौर किया होगा कि हमने शिक्षा और संस्कार दोनों को ही ध्यान दिया है। हमारा मतलब ये है कि दुनिया में जो भी दुर्घटनाएं होती है वो शिक्षित लोग ही करते हैं। इसलिए शिक्षा के साथ साथ समझदारी और संस्कार भी जरूरी है, ताकि उस शिक्षा को किस डायरेक्शन में किस दिशा में ले जाना है वो तय कर पाए। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इससे काफी प्रभावित होंगे। और हमारा बस यही लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को अच्छी शिक्षा एवं अच्छे संस्कार मिले, जो व्यक्ति आगे चलकर ये न कह पाए कि मुझे शिक्षा संस्कार न मिला। धन्यवाद।